भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। NDMA का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत का अलर्ट जारी। सैलाबी रेलों की आमद के बायस दरियाए रावी के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के। दरिया किनारे बनी हाउसिंग सोसाइटीज ठोकर न्याज बेग समेत लाहौर के मुतअद्दिद इलाके डूब गए। खोखर रोड पर एक फैमिली सैलाबी पानी में फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खातून और 3 बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फील्ड मार्शल का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फजाई जायजा लिया। आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और आइंदा बारिशों के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिख बरादरी से मुलाकात में करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा, मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले, तैयारी और खिदमत को सराहा। पंजाब में मानसून का 9वां स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज बारिश। वाल्टन सदर, नेशनल कॉलोनी में मूसलाधार बारिश। रायविंड, हाफिजाबाद और जड़ावाला में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद न मिलने का शिकवा। जफरपाल के गांव दिवाली में कई दुकानें तबाह हो गईं। दुकानदारों का लाखों का नुकसान। इंतजामिया की जानिब से रास्ते ताहाल बहाल नहीं किए जा सके। लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ता बनाने लगे हैं। नारोवाल के नवाही इलाकों में भी जगह जगह तबाही के मनासर। कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना हुकूमती इमदाद। जलालपुर पीरवाला में भी घर छोड़ने वाले सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार। हुकूमत से दादरसी की अपील। भी तो 5 मिनट का टाइम नहीं लगा। 10-12 फुट का मतलब ऊपर सी सैलाब। सानू समान कढ़न का भी वक्त नहीं मिला। घर दे विच भी तकरीबन 4-4 फुट पानी है। पानी यकदम सिर ते चढ़िया ते दौड़ लगा के बेचारे टोटल अपनी फैमिली असां बचाई है। कोई यानी कि जिली इंतजामिया बंदा साडी मदद वास्ते कोई बंदा नहीं इधर आया। गुजरात में घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती बीच दरिया खराब हो गई। रेस्क्यू एहलकार का अनोखा एहतजाज। गुलकार सजाद अली का गाना डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ गाकर मदद के लिए पुकारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरियाई चिनाब का 8 लाख क्यूसी का सैलाबी रेला 2 रोज तक मुल्तान पहुंचने का इम्कान। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद तोड़ने पर गौर किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम कहते हैं कि आबादी को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जाएगा। हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। दरिया के करीब मकीम 1,19,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिवीजन भर में 84 रिलीफ कैंप्स का फॉल कर दिए हैं। कल रात तक तमाम दरियाई रास्ते खाली करवाने का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मिठन के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। 10 लाख से जायद क्यूसिक सैलाबी पानी का रेला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में ज़ेर इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में मकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। नोटिसान के नसीराबाद डिवीजन को भी खतरा लाहक। हाई अलर्ट जारी। जाफराबाद और सोबतपुर के नशीबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वजीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक खान इमरानी की हिदायत पर फ्लड कंट्रोल सेंटर्स फॉल कर दिए गए। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरिया के किनारों पर 500 से जायद कैंप कायम करने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि सैलाबी सूरत हाल के बायस 52,000 से जायद खानदान मुतासिर होने का खदशा है। मुराद अली शाह ने PDME और ज़ेर इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर आला के सखर से दादू तक बोट्स की साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। जामे और हंगामी इकदाम कर लिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम बुज़रा, मुंतखब नुमाइंदे और ज़िले इंतजामिया अपने अपने इलाकों में अलर्ट रहें। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, मगर हुकूमत ने किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी भी तैयार कर रखी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह हिदायत दी है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रोज़ाना ब्रीफिंग ले रहे हैं। अवाम को महफूज रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों सैलाब से तबाहकारियां। ADB सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख मदद का ऐलान। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंस फंड से दी जाएगी। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। जब कुदरती आफत आई होती है तो हम फौरी जवाब देते हैं। वज़ारत आबी वसाइल की दस्तावेज में भारत की आबी दहशतगर्दी के सामने सबूत आ गए हैं। भारत खामोशी से डैम बढ़ता रहा, पाकिस्तान के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया। 17 अगस्त को भारत को क्लाउड बर्स्ट का मालूम हो चुका था। 22 अगस्त तक भारत के डैम 87% तक भर चुके थे। भारत ने पाकिस्तान को पहली वार्निंग 26 अगस्त को दी थी। भारत यकम से 22 अगस्त तक कंट्रोल वाटर छोड़ता तो सैलाबी सूरत हाल ना होती। SOPs के मुताबिक डैम को एक हद तक खाली रखना होता है। पंजाब में सैलाब से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी नहीं जा सका। पानी में डूबे मकामात सबसे पहले आवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि शहबाज शरीफ तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय हैं। पाक चीन ताल्लुकात के कसीरुलजहती पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फौजी परेड में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के माबैन सिफारतकारी का रास्ता हमवार करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और पाकिस्तान सख्त वक्त के दोस्त हैं, लिहाजा एक दूसरे के मसाइल के हल करने में ईमानदारी से पेश आते हैं। अफगानिस्तान से कहा, या तो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें। इस्लामाबाद में तुर्किया के यौम फतह की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। तुर्क अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात पायदार और बरादराना हैं। ताल्लुकात मजीद वसअत और गहराई इख्तियार करेंगे। तुर्क सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, सिफारतकार, सहाफ़ी और ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। हमारा फैसला अटल है, अहम कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बानी चेयरमैन का हुक्म था जिस पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है। इस्तीफों के मामले पर बात करने का कोई फायदा नहीं।